आज भी हमारे देश में ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां, एक बार की छोटी सी गलती, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। मैं तो वात्सल्य का कार्य करती हूँ ना देवियों, मैं जानती हूँ। एक दिन के लिए बच्ची बाहर गई, घर वाले दरवाजे बंद कर लेते हैं। इतनी बड़ी सजा दोगे? माफ करना नहीं आता? आपके बच्चों से गलती हो गई, माफ नहीं करोगे? तुम कहते हो बड़े हम उदार हैं। तुम्हारी उदारता तुम्हारे व्यवहार में आनी चाहिए। अगर कभी किसी बहू ने कुछ बोल दिया या बच्चों से गलती हो गई, उन्हें माफ करना किसका काम है? किसका काम? हाँ, अगर गलती बार बार हो जाए तो वो अपराध कहलाती है। अपराधों के दंड मिलने चाहिए, पर गलतियां क्षमा होनी चाहिए। और अगर क्षमा नहीं है तो सुधरने का मार्ग। इसलिए उदारता हमारे व्यवहार में आनी चाहिए। हम उदार बने, बड़े हृदय के बने। किससे गलती नहीं हो जाती? जिंदगी में पतन होता है ना, गिरते हैं ना लोग। बोलो ना, तुम नहीं कभी गिरे? अरे जब साइकिल चलाना सीखा तो गिरे कि नहीं गिरे? गिरे ना। और गिरने वाले को सबसे पहले चिंता होती है किसी ने देखा तो नहीं, चारों तरफ झांकता है। और जब ये दिखता है कि किसी ने नहीं देखा तो बड़ी राहत मिलती है। और वहीं थोड़ी पड़ा रहता है, कपड़े झाड़ता है, उठ के चल देता है। ऐसा तो नहीं हजरते दाग जहां बैठ गए बैठ गए, ऐसा तो नहीं ना। ऐसी जिंदगी है। किसी का स्खलन हुआ, पतन हुआ, फिर उठ के चला। उसके मन में भाव आया कि नहीं, मुझसे गलती हो गई। इसलिए संत स्वीकार कर लेते हैं। संत जब दुर्जन को भी स्वीकार कर लेते हैं तो उसके भीतर भी सज्जन होने की संभावना प्रकट हो जाती है। और मैं कितने वर्ष पहले सन्यासिनी हो गई थी, तकरीबन 37 साल हो गए। गली गली, गांव गांव, जंगल जंगल जंगल। उन दिनों में इतना आतंक था बुंदेलखंड में डाकुओं का। बेतवा और यमुना के बीच में जितना बीहड़ था, वहीं हम लोग भ्रमण करते थे। न जाने कितने डाकुओं को मैंने साधु बनते देखा है, जाने कितने डकैतों को हमने पश्चाताप की आग में जलकर अपने अंदर को कुंदन बनाते देखा। और हम साध्वियों का अपहरण कर लिया था एक बार डाकुओं ने। छोटी छोटी उम्र हमारी, और हम लोग एक बाबा जी ने यज्ञ किया था, हमें निमंत्रण दिया था, हमारे गुरु जी को, हमारे मंडल को। बाबा जी तो यज्ञ के नाम पे धन इकट्ठा करके भाग गए, और जिनको निमंत्रण दिया उन्हें पता ही नहीं कि वहां यज्ञ हो ही नहीं रहा। कहां पहुंचे हम लोग? हमीरपुर जिले के राठ क्षेत्र में भी और अंदर जाना था बैलगाड़ियों पे बैठकर। और जब बस से उतरे, सड़क पर लोगों ने कहा बाबा जी तो चले गए, यहाँ कोई यज्ञ वज्ञ नहीं होने वाला, अब कहाँ जाएं? सूर्य अस्ताचल की ओर चले गए। इतने में कुछ भद्र पुरुष आए, सफेद कुर्ते पजामे पहने। बोले हमारे गुरुजी से कि गुरुजी हमारी एक धर्मशाला है, रात वहीं काट लो। साधु उठ के चल दिए। अब वो धर्मशाला, हे भगवान, वो कहाँ, जंगल में खंडहर। हमारे गुरुजी तो जंगल में पहुंचते ही समझ गए कि हम डकैतों के चक्कर में फंस गए। हम लोगों को कुछ पता ही नहीं था। हमने सोचा बाबा जी तो भाग गए यज्ञ करने वाले, अब क्या करें, इतने लंबा सफर करके आए हैं, चलो तालाब पे कपड़े धो लेते हैं। तालाब में हम कपड़े धोएं, उन्हें सुखाएं। हमारे गुरुदेव एक शिला के ऊपर जाके बैठ गए, ध्यानस्थ हो गए। उनको परिस्थिति भाप गए थे और हमें परिस्थिति का पता ही नहीं था। अब क्या हुआ, रात्रि को जब सब सो गए तो उन दोनों डकैतों के बीच में, वो जो 5-7 लोग थे, वो उनमें आपस में लड़ाई हो गई। एक ग्रुप कहता है कि हमें साध्वियों के साथ वो नहीं करना चाहिए जो दुष्कर्म हमारे दिमाग में है, और एक ग्रुप कहता है कि इतनी कवायद करके इन बाबाओं को लाए क्यों हैं हम। वो दोनों में झगड़ा हो गया। वो झगड़ा हुआ तो हुआ ये कि वो उन्होंने, गुरुदेव हमारे रात भर नहीं सोए थे, शिला पे ही बैठे रहे, वो चरणों में आके रोने लग गए। वो बोले गुरुजी
हम कोई धर्मात्मा नहीं है, हम डकैत लोग हैं। आपकी ये तरुण छोटी उम्र की शिष्याएं देख के हमारे दिमाग में पाप आ गया था, हम इसीलिए यहाँ लाए आपको। पर हम सोच रहे हैं कि ये पाप कर्म हमने कहाँ कत्ल किए, हमने कहाँ डाके डाले, हमने कहाँ। गुरुजी ने कहा कि बच्चों हमें इससे कोई मतलब नहीं। वो बोले आप सुबह ही हमारे के लिए पुलिस बुलाइए और हमें गिरफ्तार करवाइए। गुरुदेव ने कहा हम नहीं जानते तुम सज्जन हो या संत हो या दुर्जन हो, तुम्हारे दिल में पाप आया, वो पाप धुल गया, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, जाओ। वो बोले नहीं गुरुजी, अपना एक चेला भेजो, पुलिस को बुलाओ। गुरुदेव ने कहा कि मैं ऐसा नहीं सोच रहा, तुम कौन सी पुलिस को बुला के कौन से कारागार में साधु बन के निकलोगे। लेकिन उन्होंने जिद की। गुरुदेव ने एक अपना सन्यासी भेजा, पुलिस आई, वो सबने समर्पण कर दिया। 5-5, 6-6, 7-7 साल जेल काटी और उसके बाद फिर वो सदगृहस्थ बने। गुरुदेव से दीक्षा पहले ही ले ली थी, तो उन डाकुओं के अंदर भी सज्जनता कहीं ना कहीं थी। किसी संत महापुरुष की सन्निधि से वो चित्त का कलुष धुल गया, कलमश धुल गया। ये परिवर्तन होता है जीवन में और जीवन रूपांतरित हो जाता है। धर्म ये विधा सिखाता है कि वो हमारे भीतर की सज्जनता को जगा दे, हमारे भीतर के उस भीतर की उस चमक को पैदा कर दे। इसलिए क्षमा करना बहुत जरूरी होता है। देवियों, प्रद्युम्न जी का प्रादुर्भाव हुआ, जिनका संबरासुर ने अपहरण किया था। बड़े से मत्स्य को ने खा लिया था प्रद्युम्न को, और वही मत्स्य जब संबरासुर की रसोई में पहुंचा, उसे काटा गया तो अंदर से बालक निकला। तो प्रद्युम्न कौन है? साक्षात कामदेव। भगवान ने कहा था त्रेता में कि तेरा पति कृष्ण का पुत्र बन के पैदा होगा, तब तक वो अनंग रहेगा, और वो जो प्रतीक्षा है वो तुम्हें करनी पड़ेगी। तो रति ने प्रतीक्षा की मायावती के रूप में, उसने प्रद्युम्न के रूप में अपने ही पति को पाला। और जब प्रद्युम्न बड़े हुए, रहस्य का उद्घाटन हुआ, तो उन्होंने संबरासुर का वध किया और प्रद्युम्न पत्नी सहित द्वारका लौटे। पुत्र और पुत्र वधू को पाकर सारी द्वारका धन्य हो गई थी। प्रद्युम्न जी के हुए आगे ये पूरी परंपरा चली। भगवान का इतना बड़ा वैभव, दाम्पत्य, अमोघ वीर्य है वे। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।